क्या आपको मालूम है कहो ना प्यार है मूवी ने शायद हम सभी को बेवकूफ बनाया, हमको झूठ बोला। मूवी की एंडिंग में हमें दिखाई गई एक बिटर स्वीट हैप्पी एंडिंग। राज एंड सोनिया की फाइनली एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन ये तो बॉस जस्ट एक सरफेस स्टोरी है। रियलिटी में ये मूवी काइंडा डार्क एंड बहुत ज्यादा ट्रेजिक है। इस मूवी का नाम कहो ना प्यार है नहीं बल्कि कहो ना आइडेंटिटी थेफ्ट है होना चाहिए था। सब कुछ समझ जाओगे बॉस, जस्ट वीडियो को एंड तक देखना। तो मूवी हमें क्या दिखाती है? एक सीधा साधा लड़का रोहित जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, बाय द वे साइकिल से वो घूमता है, बट क्या आप मानोगे ये एक जॉब करता है। बेस्ट सेल्स पर्सन भी इसको कहते हैं इसके कंपनी के बॉस। तो क्या इसके पास एक बाइक लेने के पैसे भी नहीं है? एनीवेज कहानी के हीरो को बाइक तो नहीं मिल पाती, लेकिन एक टैलेंट जरूर मिलता है। सिंगिंग उसको आती है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है। उसका एक छोटा भाई भी है जिससे ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार वो एक लड़की से करता है, कल की आई लड़की से, सोनिया से, जिससे उसको हो गया था लिटरली लव एट फर्स्ट साइट। अपने छोटे भाई को छोड़कर वो एक क्रूज शिप में टटोलने निकल जाता है। वाई? क्योंकि सोनिया वहां पर आएगी। एंड सोनिया को भी प्यार है हमारे रोहित से। उसको बहुत सारी पुचियां भी मिलती हैं, मानो उसके सारे सपने पूरे होने वाले हो, क्योंकि वो फाइनली अब सिंगिंग भी करने वाला है बहुत बड़े स्टेज में। बट गलत जगह पर गलत टाइम पर गलत वजह से पहुंच जाने से उसका गेम ओवर हो जाता है। बाय द वे पहले ही क्लियर कर दूं, मुझे मूवी पसंद आई थी बॉस। मुझे एंटरटेनमेंट मिला था, ऐसा लगा था कि कुछ बहुत ही न्यू कंसेप्ट ये दिखा रहे हैं उस टाइम के हिसाब से। बट जैसे ही मूवी एंड हुई ना बॉस, मैंने रियलाइज किया कि ओह माय गॉड, ये तो भाई साहब प्योर ट्रेजेडी दिखा रहे हैं एक बिटर स्वीट हैप्पी एंडिंग के अंदाज में। राज एंड सोनिया की एंड में शादी हो जाती है। वेट, ये राज कौन है भाई साहब? अभी तक तो कहानी रोहित की चल रही थी ना, राज कहां से आ गया ये? मीट हमारे नए कैरेक्टर से जिसका नाम है राज, जिसका हुलिया मिलता है एकदम सेम टू सेम रोहित से। रोहित था गरीब, तो राज है हमारा एकदम अमीर न्यूजीलैंड में पला बड़ा लड़का। अब बेचारे रोहित के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या उसको जस्टिस मिला? कह सकते हैं मिला, लेकिन अगर डीप में सोचने जाओगे तो आपको रोहित भी नहीं मिलेगा। आई मीन समुंदर से उसकी बॉडी भी रिकवर नहीं हुई बॉस। बेसिकली जो हमें पहले कहानी का हीरो लग रहा था, उसकी जगह धीरे धीरे एक दूसरे हीरो ने ले ली एंड सबने एक्सेप्ट भी कर लिया। एनीवेज अब रोहित को जस्टिस किसने दिलाया? ऑफ कोर्स राज ने। विलन्स को किसने पेला? ऑफ कोर्स राज ने। सोनिया को किसने दुल्हन बनाया? ऑफ कोर्स राज ने। मूवी ने लिटरली रोहित को ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट कर दिया एंड हम सबने तालियां भी बजाई। अब दूसरी मूवी की अनकंफर्टेबल बात पर आते हैं। एंडिंग में जैसा मैंने बताया दिखाया जाता है राज एंड सोनिया की शादी हो जाती है, तो हम यही मानेंगे ना कि सोनिया मूव ऑन हो चुकी है। बट क्या वो सच में मूव ऑन हुई थी? आई मीन ऑफ कोर्स राज एक बहुत अच्छा इंसान है, उसने सोनिया के लिए बहुत कुछ किया, उसके पुराने लवर को जस्टिस दिलाया। लेकिन अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर राज रोहित जैसा दिखता ही ना, तो क्या सोनिया उसको अप्रोच भी करती? आई मीन फर्स्ट इंटरेक्शन ही इसलिए हुआ था क्योंकि वो सस्पिशियस थी, क्यूरियस थी कि ये सेम शक्ल कैसे हो सकती है। क्या मेरा रोहित किसी तरीके से बच गया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके दिमाग में तो यही क्वेश्चंस थे ना। ऑफ कोर्स सोनिया उसका पीछा करती है एक स्टोकर की तरह, उसके घर में भी घुस जाती है, फोटोज भी दिखाती है, कहती है कि तुम मेरे रोहित की तरह दिखते हो। वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस होती है, एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन उसका हो जाता है। अब सोच कर देखो, इस पॉइंट पर अगर हमें मूवी बता देती कि रोहित एंड राज असल में भाई थे यार, तो कितना क्लीशे टॉपिक हो जाता ना। सो हैट्स ऑफ कि इस बार कुछ नया देखने को मिला। बट कैसे हो सकती है इतनी ज्यादा सेम शक्ल? आई डोंट नो। अब ये दोनों इतने ज्यादा आइडेंटिकल हैं कि दोनों लिटरली टैलेंटेड सिंगर हैं एंड दोनों को एक ही लड़की पर लव एट फर्स्ट साइट भी हो चुका है। लेकिन हमारी सोनिया को राज से प्यार नहीं है, उसका प्यार सिर्फ रोहित के लिए ही था। तो ये चीज प्रूव करती है यार कि शक्ल से सिर्फ प्यार नहीं होता। एंड मुझे लगा था कि मूवी की एंडिंग में भी यही होगा, वो रोहित के लिए ही लॉयल रहेगी। लेकिन फिर मूवी ने मेरे मुंह पर खींच कर तमाचा मारा। समझाता हूँ कैसे। देखो सेकंड हाफ में राज इतना ज्यादा लट्टू है सोनिया के प्यार में कि वो उसको गुड बाय करने इंडिया तक आ जाता है। बाद में ये दोनों फंस जाते हैं और इन्हें पता लगता है कि ओ माय गॉड, रोहित शायद एक्सीडेंट में नहीं मरा था, उसका गेम ओवर कराया गया था। देन ये इस मिशन में लग जाते हैं कि जस्टिस कैसे दिलाया जाए अब रोहित को। एंड जब जस्टिस मिल जाता है तब सोनिया कह देती है मैंने अपना एक बार प्यार खो दिया है, मैं दूसरी बार नहीं खोना चाहती। आई वाज लाइक व्हाट?
सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल दिखाई जाती है जब राज इंडिया आ जाता है, उसको मारने सब लोग पड़े हुए हैं, पुलिस भी पीछे है, गुंडे भी पीछे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा दोनों को कि चल क्या रहा है। उनके मिशन का गोल ही ये होता है कि पता लगाओ कि चल क्या रहा है एंड रोहित को जस्टिस दिलाओ। तो इस बीच सोनिया मैडम को राज से प्यार कब हो गया? कोई ऐसी सिचुएशन ही डेवलप नहीं होती कि राज से प्यार हो जाए। कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? क्या सोनिया को इसलिए प्यार हो गया, मेरे रोहित को इसने जस्टिस दिलाया इसलिए मुझे इससे प्यार हो गया, या ब्रेवरी देखकर प्यार हो गया, या फिर वो मूव ऑन ही नहीं करी एंड उसने सेम शक्ल देखी, उसको लगा कि ये मेरा रोहित है, उसने जस्ट एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरा रोहित है। समझ पा रहे हो? राज की अगर शक्ल ना मिलती रोहित से तो वो जस्ट एक स्ट्रेंजर बनकर ही रह जाता सोनिया के लिए, क्योंकि सोनिया तो ग्रीफ वाली स्टेट में थी, वो तो रोहित से ही प्यार करती थी। आई एम नॉट सेइंग कि उसको मूव ऑन नहीं करना चाहिए था या फिर मूव ऑन करना गलत है। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम जस्ट सेइंग जो मूवी में दिखाया कि वो रोहित से ही प्यार करती थी एंड इतना क्रिटिकल मिशन चल रहा है, उस बीच उसको रोहित से मूव ऑन होकर राज से प्यार कैसे हो गया यार? अब राज के साथ भी कहानी ज्यादा जस्टिस नहीं करती बॉस। राज को भी आई फील लेटर ऑन यही लगता होगा कि यार सोनिया ने मुझे प्यार जस्ट इसीलिए किया है कि मेरी शक्ल मिलती है। सोच कर देखो, वो इंडिया किस लिए आया था? जस्ट गुड बाय कहने आया था। वहां पर उसको गोली लग जाती है, उसके बाद उसका लिटरली पूरा आइडेंटिटी ही बदल जाता है। मानो अब वो राज रहता ही नहीं, वो अब रोहित बन जाता है। रोहित के भाई का वो सहारा बन जाता है, रोहित के दोस्तों का सहारा बन जाता है। रोहित की सहेली अब उसकी फियांसे बन जाती है। सेकेंड हाफ के अंदर राज अपनी जिंदगी जीता ही नहीं बल्कि रोहित की अधूरी जिंदगी जीता है एंड सब लोग खुश भी हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यस दिस इज आवर रोहित, दिस इज राज। आई डोंट नो बट जस्ट वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड शायद यहीं पर मूवी का सबसे ज्यादा ट्रैजिक पॉइंट भी आता है। रोहित की यार बॉडी तक रिकवर नहीं होती। जस्ट सोच कर देखो, जिस कैरेक्टर को हम सोच रहे थे मूवी का हीरो होगा, गरीब सा कैरेक्टर है, लेकिन ये अपने सिंगिंग का सपना पूरा करेगा, बड़े स्टेज पर गाएगा, उसका प्यार मुकम्मल होगा, उसको कहानी में लिटरली कुछ भी नहीं मिलता। यार वो हीरो था कहानी का, तो उसको एक ट्रिब्यूट तो दिया जा सकता था, एक फेयरवेल तो दिया जा सकता था, प्रॉपर गुड बाय दिया जा सकता था, दिखाया जा सकता था कि उसकी बॉडी मिल गई, उसकी फैमिली को सौंप दी गई, कुछ तो दिखाते यार। बट नहीं, कहानी की जस्ट कैरेक्टर्स की जस्ट लाइफ मूव ऑन हो जाती है, राज रोहित की जगह ले लेता है। एंड मेन इसी रीजन की वजह से मुझे लगा कि कहो ना प्यार है कि एंडिंग यार हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक काफी यूनिक स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी है जहां पर प्रेज्यूम्ड हीरो मर गया एंड धीरे धीरे किसी और कैरेक्टर ने उसकी जगह ले ली। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, अगर राज की शक्ल रोहित से ना मिलती तो सोनिया एंड राज की क्या शादी होती? अगर आपका जवाब भी नो है देन आई फील आप भी मुझसे एग्री करोगे कि हैप्पी एंडिंग नहीं थी, हमने जस्ट एक हीरो को रिप्लेस होता हुआ देखा एंड हम खुश हो गए, विच इज वेरी ट्रेजिक। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ टैब हियर अगर जानना चाहते हो व्हाट इफ कोई मिल गया मूवी में जादू एक विलन एलियन होता तो कहानी कैसी होती? जस्ट टैब हियर एंड एंजॉय। अलविदा।